दोस्तों आज की जो वीडियो है उसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत ही ऑसम वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी सबसे पहली टिप है वो है गैस के बर्नर को लेकर। अभी कुछ दिन पहले मेरे गैस का एक बर्नर खराब हो गया। इसमें से ऐसी फ्लेम जो है बाहर निकल कर आने लगी। फिर मैंने एक मैकेनिक को बुलाया और उन्होंने मुझे एक ऐसी कमाल की टिप बताई दोस्तों, जो हम घर में ईजिली बहुत ही आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। जो भी बर्नर आपका ख़राब हो गया है उसमें से गैस की फ्लेम कभी कभी बाहर निकलती है। इससे क्या होता है, गैस की वेस्टेज भी होती है और ये बर्नर जब गर्म होता है, हम इसे दोबारा ऑन करना चाहते हैं तो इसमें से एक अलग सी खड़खड़ सी आवाज़ भी आती है। और ये चीज़ उन्होंने घर पर ही मुझे ठीक करके दी, बर्नर को चेंज किए बिना। क्योंकि जब हम बर्नर को चेंज करते हैं तो इसमें हमारा काफ़ी सारा पैसा भी वेस्ट होता है, क्योंकि एक बर्नर ही जो होता है वो 400-500 से कम नहीं मिलता। तो उन्होंने बोला कि एक आसान सी ट्रिक आपको बता देता हूँ, जिससे आप आसानी से अपने बर्नर को घर पर ही इजीली, जब भी ये ख़राब हो जाए तो इसको आप जो है रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने कोई सा भी पेस्ट ले लिया। बोला कि आपके घर में जो सा पेस्ट है वो दे दो। तो मेरे पास इस टाइम पर क्लोजअप था। मैंने ये रेड वाला पेस्ट उनको दिया। तो आप देख रहे हैं बर्नर में अंदर से उन्होंने पेस्ट लगाया है। और ये चीज़ उन्होंने पहले थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाया, ऐसा नहीं कि एक साथ बहुत ज़्यादा लगा दिया। थोड़ा सा पेस्ट लगाया है चारों ओर और फिर बर्नर को सेट कर दिया है। उसके बाद से एक बार फ्लेम को ऑन किया है। तो आप देख रहे हैं कि अभी हमारा बर्नर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। अभी भी इसमें चारों ओर से गैस निकल रही है, यानी कि फ्लेम जो है बाहर निकल रही है। इससे वेस्टेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अब वो क्या करेंगे, इन्होंने क्या किया है, बर्नर को हल्के हल्के से ट्विस्ट किया है कि क्या पता इससे सही हो जाए। पर अभी भी जो है हमारी गैस बाहर निकल रही है। तो ये प्रोसेस उन्होंने 2 से 3 बार किया कि अलग से उन्हें वापस पेस्ट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। पर जब लगा कि नहीं, इतने से पेस्ट से काम नहीं चलेगा, तो उन्होंने बर्नर को वापस निकाला है दोस्तों। और देखिए उसके बाद से पेस्ट उन्होंने कहाँ पर अप्लाई किया है। हमारे बर्नर के जस्ट नीचे का जो पार्ट होता है, यहाँ पर भी उन्होंने पेस्ट की एक लेयर अप्लाई की है। ये लेयर लगाने का रीज़न यही होता है कि जो हमारी गैस की फ्लेम बाहर निकल रही है बर्नर से, वो यहीं पर स्टक हो जाएगी। इस जगह पर आप जो है किसी साबुन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो नहाने वाले सोप वगैरह होते हैं जिनसे हम नहाते हैं, उस सोप का भी इस्तेमाल इस जगह पर आप कर सकते हैं। तो अभी इतना करने के बाद भी हमारा बर्नर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं गैस अभी भी निकल रही है। थोड़ा सा इसको ट्विस्ट करेंगे, अच्छे से दबाएंगे, ट्राई करेंगे कितने से हो जाए। पर अभी भी जब फ्लेम बाहर निकल रही थी तो उन्होंने क्या किया है कि पेस्ट की एक लेयर यहाँ पर वापस से अच्छे से लगा दी है। और उसके बाद भी अभी हल्की सी एक फ्लेम एक जगह निकल रही है। तो इस पेस्ट को अच्छे से फैलाना है। जहाँ तक आपको लगे आप इसको बार बार ट्राई करके देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगाते जाइए और उसके बाद से ट्राई करते जाइए। तो यहाँ पर देखिए अभी भी फ्लेम थोड़ी सी बाहर आ रही है। तो वापस से थोड़े से पेस्ट की ज़रूरत और पड़ेगी। और इस तरह से आप जो भी पेस्ट या साबुन का इस्तेमाल करें, एक बार में थोड़ा ही लगाएं, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। तो देखिए अब इसके बाद से जो है हमारी फ्लेम एकदम सही से जल रही है पेस्ट को लगाने के बाद। और अगर लगता है कि अभी पूरी तरह से सही नहीं है तो वापस से पेस्ट की एक लेयर और अप्लाई कर दीजिए। इससे जो है गैस की फ्लेम एकदम सही है, बर्नर वापस से चलने वाली हालत में आ गया है। और इस तरह से बर्नर को आप 3-4 महीने वापस से चला सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का आइडिया। जब भी आपके घर का कोई भी बर्नर खराब हो तो आप इस तरह से ये ट्रिक अपना सकते हैं। होप करती हूँ ये आइडिया आपके भी काम आएगा। जब भी हम लोग प्लास्टिक का कोई सा भी पैकेट खोलते हैं, चाहे वो नमक का पैकेट हो, किसी ऑयल का पैकेट हो या फिर कोई चिप्स नमकीन वगैरह का पैकेट हो, तो अक्सर उसे सील करने की समस्या आती है। तो सील करने के लिए बहुत सारे तरीके मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमें क्या करना है, सील करने के लिए एक बहुत ही अलग टाइप का मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। या तो हम लोग रबर बैंड का इस्तेमाल करते हैं या फिर प्लास्टिक के जो क्लिप्स आते हैं हम उनका यूज़ करते हैं। मैं आज आपको एकदम डिफरेंट तरीका बता रही हूँ कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको पैकेट को थोड़ा सा समझदारी से ओपन करना है। इस तरह से बीच से आपको पॉलीथीन का एक टुकड़ा काट कर अलग कर देना है। और इससे आप बीच वाले पार्ट से आसानी से जो भी चीज़ आपके अंदर है निकालना चाहें निकाल सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर सेंधा नमक का पैकेट ओपन कर रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, एक बार काम भर का सेंधा नमक निकाल लूँगी और उसके बाद से हमारा जो पैकेट बचा है तो थोड़ा सा स्पेस और बन जाता है। उसके बाद से बीच वाले पार्ट को मैं वापस से थोड़ा और कट कर लेती हूँ, जिससे इसमें थोड़ी सी गहराई आ जाए। और इसके बाद से हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको फंसा कर निकाल लेंगे। जैसे हम लोग कोई भी पॉलीथीन वगैरह बांधते हैं उस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने 2 गांठ लगाई है और 2 गांठ लगाने के बाद पैकेट हमारा बढ़िया से सील हो चुका है। ना ही इसमें से चीज़ें गिरती हैं और ना ही अंदर रखा हुआ सामान खराब होता है। इस तरह से आप इसको स्टोर कर लीजिए। जो नेक्स्ट टिप है वो है इस तरह के स्पेक्स को लेकर, चाहे हम हो बड़े चाहे बच्चे हों, जब स्पेक्स लगाते हैं
तो अक्सर नाक पर से क्या होता है, ये चश्मा गिरकर थोड़ा सा नीचे आने लगता है। हम जैसे झुक कर देख रहे हैं कोई चीज़ या हम कुछ लिख रहे हैं तो उस टाइम पर हमारी नाक पर चश्मा आकर फंसा रहता है, चश्मा बार बार सरकने की समस्या होती है। तो आपको क्या करना है, स्पेशली ये ट्रिक आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। वो बार बार शिकायत करते हैं कि उनका स्पेक्स जो है वो नाक पर आ रहा है। तो यहाँ पर चश्मे के दोनों साइड आप इस तरह से रबड़ को लगा दीजिए। एक छोटा सा रबड़ लीजिए और यहाँ पर टक कर दीजिए। इसी तरह से दूसरे साइड में भी आपको इसी तरह से रबड़ को लगा देना है। दोनों साइड आप इसको टाइटली लगा दीजिए 5 से 6 राउंड इसको घुमाकर, और उसके बाद से ये स्पेक्स जो है कहीं से भी सरक कर गिरेगा नहीं, ना ही नाक के नीचे आएगा और ऊपर एकदम आंखों पर टिका भी रहेगा, कान पर भी टिका रहेगा, कहीं से भी ये स्पेक्स सरकता नहीं है। इस तरह से ये वाला फॉर्मूला आप बच्चों बड़ों किसी के साथ भी कर सकते हैं। और कान के पीछे होता है ये पार्ट दोस्तों, तो रबड़ दिखते भी नहीं है, बालों के पीछे छुपे रहते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप की तरफ। आपने देखा होगा सर्दियों के दिनों में जब हम लोग स्वेटर को पहनते हैं या स्वेटर को उतारते हैं तो एक करंट सा फील होता है। हमने देखा है कि जब स्वेटर उतारने लगते हैं तो चिरमिराहट सी होती है, हल्की हल्की सी करंट लगती है और बच्चों को ये चीज़ ज़्यादा फील होता है। तो कभी कभी ये चीज़ बहुत नुकसान भी करती है और किसी किसी को इससे हल्का सा हर्ट भी हो जाता है। इसका एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि आपको लेना है एक चाबी, एक पुरानी चाबी जो भी घर में हो। स्वेटर को पहनने से पहले आपको चाबी को इस तरह से स्वेटर के ऊपर अच्छे से घुमा लेना है। तो दोस्तों इसका कुछ साइंटिफिक मेथड है जो चाबी को घुमाने से इसमें जो इलेक्ट्रिक स्टेट्स होते हैं जो पैदा होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि इसको करने में टाइम लग रहा है, एक्स्ट्रा समय नहीं है, तो आप जिसको भी स्वेटर पहना रहे हैं स्पेशली बच्चों को एक चाबी उनकी पॉकेट में डालकर छोड़ दीजिए। जिसे करंट की समस्या ज़्यादा होती है उसके लिए ये चाबी वाला फॉर्मूला बहुत काम करता है। दोस्तों इसका रीज़न यही होता है कि सर्दियों में जैसे हम गर्म कपड़े पहनते हैं, हमारे अंदर एक गर्माहट सी होती है और बाहर की जो हवा होती है वो बिल्कुल ठंडी और ड्राई होती है, जिससे हमारी बॉडी में एक अलग टाइप का करंट सा पैदा होता है जो हमें स्वेटर पहनने पर ही फील होता है। मोस्टली लोगों ने ये चीज़ फील की होगी। तो अगर हम चाबी को इस तरह से हल्का हल्का सा घुमाकर और फिर स्वेटर को पहने तो ये समस्या पूरी तरह से ख़त्म होने वाली है। और इसके अलावा आप एक छोटी सी चाबी या लोहे का कोई सा टुकड़ा अपने स्वेटर की जेब में डाल लीजिए तो भी इस समस्या से बहुत आसानी से आप राहत पा सकते हैं। ये एक साइंटिफिकल चीज़ होती है। गर्मियों में हमारी बॉडी गर्म होती है, हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं जिससे हमें बिल्कुल भी इस तरह का ठंडा गर्म वाला एहसास नहीं होता, क्योंकि बाहर भी गर्म होता है और हमारी बॉडी भी गर्म होती है। लेकिन सर्दियों में ये समस्या होती है। तो जब भी आप स्वेटर को पहनिए तो इससे पहले ये वाला फॉर्मूला आप अपना लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। साथ ही इस तरह से आप अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे काम करता है। होप करती हूँ दोस्तों कि आज की पूरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आते ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। आज का गिव अवे का क्वेश्चन है कि मैंने कौन सा पैकेट खोला था, किस चीज़ का पैकेट मैंने खोलकर उसको सील पैक किया था। कमेंट में जाइए, आंसर कीजिए। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।